नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 30 अर्थात उसका सेकंड लेक्चर आज हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 30 का नाम क्या है? अर्थे 10 महामूली अध्याय। तो अर्थे 10 महामूली अध्याय हम लोगों ने पहले लेक्चर में बता दिया था कि अर्थे 10 महामूली अध्याय का क्या मतलब है, अर्थात यहाँ पर इस चैप्टर में हृदय और उससे संबंधित अन्य भाव की बात की गई है। तो यहाँ पर दूसरा जो लेक्चर है इसमें यहाँ पर जो हेडिंग देखेंगे सिद्धांत विवरण में, जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें बोला गया है बेस्ट फैक्टर फॉर द लाइफ, मतलब जो जीवन के लिए श्रेष्ठतम भाव होता है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो इनडायरेक्ट बताया गया बेस्ट फैक्टर फॉर द लाइफ। तो इसका मतलब कि जीवन में आश्रित, जो हृदय में आश्रित भाव, जो कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, इससे पहले का लेक्चर में आप देखेंगे कौन कौन से है। तो वहां पर हम लोगों ने क्लियर कट बात किया था कि सडंग शरीर अर्थात 6 अंगों से युक्त शरीर, इंद्रियों के 5 विषय, सगुण आत्मा, और अगर बात करें मन है, मन के विषय, और साथ ही साथ हृदय की बात किया, साथ ही साथ ओज की बात की गई थी। ये कुछ भाव होते हैं जो हृदय में आश्रित होते हैं। तो उन्हीं में से श्रेष्ठ भाव क्या है था? ओज होता है। श्रेष्ठ भाव क्या है? ओज है, क्योंकि इसका ओज का बुक में देखेंगे डिटेल में वर्णन किया गया है। तो इस ओज के बारे में यहाँ पर बताना है। तो बेस्ट फैक्टर फॉर द लाइफ, दैट इज का श्रेष्ठतम भाव की बात की गई है। तो श्लोक आता है, देखेंगे एक एक करके जो ओज के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। ततः परस्य ओजस्य स्थानं तत्र चैतन्य संग्रह हृदयम डॉट डॉट इस तरह से करके 30 का श्लोक नंबर 7 है। यहाँ बोला गया ततः परस्य ओजस्य स्थानं तत्र चैतन्य संग्रह है। तो बोला गया वह हृदय पर ओज अर्थात उत्तम तथा श्रेष्ठ ओज का स्थान है हृदय। अब बात करते हैं जो ओज होता है, ओज के 2 भेद होते हैं। ओज के 2 भेद ये प्रश्न पूछता है किसने बताया है? तो चक्रपाणी ने, जो चरक के टीकाकार चक्रपाणी है, उन्होंने ओज के 2 भेद बताए। एक होता है पर ओज, दूसरा होता है अपर ओज। अब पर ओज को श्रेष्ठ ओज बोला गया, पर ओज को उत्तम या श्रेष्ठ बोला गया। क्यों? क्योंकि ये जो पर ओज होता है, ओज का जो पार्ट है पर ओज, वो हृदय में स्थित होता है। उसकी लोकेशन है, स्थिति कहाँ होती है? हृदय में होता है। और जो भाव हृदय में होगा तो उसको श्रेष्ठ ही माना जाएगा। और साथ ही साथ जो अपर ओज होता है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, संपूर्ण शरीर में विचरण करता रहता है। और अगर इनके प्रमाणों की बात करें, पर ओज और अपर ओज, जो पर ओज का प्रमाण और अपर ओज का प्रमाण दोनों इक्वल होता है। तो पर ओज का प्रमाण कितना होता है? 8 बिंदु होता है। कितना होता है? पर ओज का प्रमाण 8 बूंद होता है, ठीक है ना। और जब अपर ओज का प्रमाण जो है अर्ध अंजलि होती है। 8 बूंद और अर्ध अंजलि दोनों इक्वल अमाउंट होते हैं, दोनों इक्वल मात्रा होती है। फर्क इतना आ जाता है, कोई चीज ड्रॉप में जब शो करते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं सेव वाटर, जल बचाओ, तो आपने ड्रॉप बना देते हैं जल, इसका महत्व बढ़ जाता है। उसी तरह से जो पर ओज होता है, हृदय में होता है, उसका जो प्रमाण है मात्रा 8 बिंदु होती है, इसलिए उसको श्रेष्ठ बोला गया है। और बात होती है कि किस ओज के नाश होने से मृत्यु होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो वो ओज है पर ओज। ये जो पर और अपर ओज का जो डिफरेंशिएशन किसने किया है? चक्रपाणी ने दिया है, अन्य आचार्यों ने नहीं दिया है, मात्र चक्रपाणी ने दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे ततः परस ओज अर्थात वह हृदय, वह ओज हृदय में पर अर्थात उत्तम श्रेष्ठ, जो हृदय में होता है वो उत्तम श्रेष्ठ हो जाएगा। ओज का स्थान है, मतलब जो हृदय होता है वो पर ओज का स्थान होता है, ठीक है ना। हृदय में चेतना के आश्रयभूत भावों का संग्रह, हृदय में चेतना के आश्रयभूत भावों का संग्रह है। तत्र चैतन्य संग्रह है हृदयम, अर्थात हृदय में चेतना के आश्रयभूत भाव का संग्रह है। ये तो हम लोगों ने बात किया। श्लोक नंबर 7 की बात करते हैं। अब बात करते हैं श्लोक नंबर 9 से लेकर 11 की बात करेंगे, है ना। उसी के कंटिन्यू देखेंगे। 9 से 11 क्या बोला गया है कि येन ओजसा प्रवर्तयन्ति प्रेरयता सर्वदेहिना यदृते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते यत् सारम् आदौ गर्भस्य यत् तद् गर्भरसादृशः सर्ववर्तमानं हृदयं समाविशति यत् पुरा यस्य नासास्तु नाशो अस्ति धारी यत् हृदय आश्रितं यच्च शरीर स्नेह प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता तत्फला बहुधा वा तम फलवन्ति महाफला। तो इस तरह से ये बताया गया, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इसको बहुत ही धैर्य बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर ये श्लोक दिया हुआ, इसके सामने हम लोगों ने इसके मीनिंग को लिखा है, आपको सामने दिख रहा होगा। तो देखेंगे येन ओजसा वर्तयन्ति प्रेरिता सर्वदेहिना, इसका मतलब होता है कि अर्थात जिस पर और अपर ओज,
जिस पर और अपर ओज के बारे में हम लोगों ने डिटेल बता ही दिया कि पर अपर ओज का जो डिफरेंशिएशन दो भेद चक्रपाणी ने दिया है, अर्थात जिस पर और अपर ओज से पोषित होकर, पर और अपर ओज से पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह अर्थात जीवन यापन करते हैं। तो ये तो पहले लाइन का अर्थ हो गया। यद धृते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते, जिस ओज के बिना, यद धृते मतलब हो गया कि सर्वभूतानां जीवितम, अर्थात जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता है, जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता है, यद धृते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते, है ना, जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता है। अब देखेंगे जो दो लाइन है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है। यद सारम आदो गर्भ से यद गर्भ रसात रसः संवर्तमानम हृदयम विशति यत पुरा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेनेशन इस दो लाइन का, इसलिए उसको हम लोगों ने इसको थोड़ा सा किया है। तो देखेंगे जो गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार के रूप में वर्तमान रहता है, ये ओज जो होता है वो गर्भ के प्रारंभ में गर्भ के शुक्र शोणित के सार के रूप में वर्तमान रहता है, और जो ओज कललावस्था, जो प्रथम मासे करलम जायते, आपने देखा हो ना, प्रथम गर्भ के विकास में प्रथम मासे करलम जायते, तो म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। जो ओज कललावस्था में रस के सार के रूप में रहता है, जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है ना। जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब वो अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है, और गर्भ के विकास में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है और वो प्रथम कललावस्था में सार के रूप में रहता है। अब देखेंगे यस्य नासास्तु नासो अस्ति धारी यत हृदयमाश्रितम, अर्थात यस्य नासास्तु नासो अस्ति, जिसके नाश होने से, अर्थात जिस ओज के नाश होने से शरीर का नाश हो जाता है। यस्य नासास्तु नासम अस्ति, नासो अस्ति, अर्थात जिस ओज के नाश होने से शरीर का या प्राणी का नाश हो जाता है। उसके बाद देखेंगे यद हृदयमाश्रितम, जो हृदय में आश्रित रहकर, जो हृदय में रहकर धारी अर्थात आयु का धारण करता है। यद हृदय में आश्रितम, अर्थात जो हृदय में आश्रित रहकर धारी अर्थात आयु का धारण करता है। और नेक्स्ट देखेंगे यत शरीर रस स्नेह है, जो शरीर रस का स्नेह होता है, जो शरीर रस का स्नेह है, यत शरीर रस स्नेह अर्थात जो शरीर रस का स्नेह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है। प्राणा यत प्रतिष्ठिता, अर्थात जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है। हृदय उसी ओज को, हृदय ये कहीं ना कहीं बात किसके लिए कह रही है, हृदय के लिए कही गई। हृदय उसी ओज को ओजो वह स्रोत के द्वारा संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। तो यही हृदय जो है ओजो वह स्रोत के द्वारा तत्फला बहुधा वा ताम फलवंती महाफला, अर्थात हृदय उसी ओज को ओजो वह स्रोत के द्वारा जो है संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है और मूवमेंट कराता है, और उसके बहुत ज्यादा अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो महाफला, ये ओज जो है महाफला देने वाला था, ये महाफला जो टर्म है ओज के लिए आया है। तो इस तरह से आप जब इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो श्रेष्ठ भाव, बेस्ट फैक्टर ऑफ लाइफ, श्रेष्ठतम भाव का वर्णन यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।